कहने का मतलब है कि आप यदि आपके भीतर दया है, दया का भाव है किसी भी जीव, किसी भी प्राणी, किसी भी मनुष्य के प्रति, तो वही सच्चा मनुष्य है। सच्चा मनुष्य वो नहीं है जिसके पास खूब पैसा है, लाइफ स्टाइल है, नौकर चाकर है, बड़ी सी गाड़ी दरवाजे पे है। वो सच्चा मनुष्य नहीं है। सच्चा मनुष्य वो है जिसका हृदय दया से द्रवित होता है। यदि किसी प्राणी को, मान लिया जाए एक कुत्ता है, और उस कुत्ते को कोई व्यक्ति, दूसरा इंसान बेवजह उसको मार रहा है, ऐसा होता भी है, तो बेवजह मार रहा है, तो आप उस सीन को देख रहे हैं और देखने के बाद आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो चाणक्य नीति में कहा गया है कि आप इंसान नहीं हैं, इंसान के लायक नहीं है। और यदि आपके हृदय में उसकी पिटाई को देखकर दया आती है, उसे देखकर दया आती है आपके हृदय में, तो फिर आप सच्चे इंसान हैं और आपके भीतर इंसानियत है। और यही दया का भाव हमें संसार के भौतिक वस्तुओं से, यानी अटैचमेंट जो होता है हमारा, कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ले लूं, वो ले लूं, ऐसा कर लूं, इन सब चीजों से हमें मुक्ति मिलती है। जब हमारा हृदय दया से भर जाएगा, जब हम एक सच्चे इंसान हो जाएंगे, तो फिर हमें माया से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी माया हमें जकड़ नहीं पाएगी, बांध नहीं पाएगी। दुनिया की तमाम वस्तुएं हमें मोहित नहीं कर पाएगी, आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा मन, हमारी आत्मा वहां लगेगी जहां लगने चाहिए। हमारा मन, हमारी आत्मा इन भौतिक वस्तुओं से दूर हो जाएगी, माया से दूर हो जाएगी, और हम इन सब चीजों से ऊपर उठकर संसार में एक अलग ही नाम, सम्मान प्राप्त करेंगे। और ये नाम, सम्मान हमारे अगले जन्म तक ट्रांसफर होगा। ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये बात कहीं न कहीं सही नहीं है। मनुष्य खाली हाथ आया है, ये भी बात सही नहीं है, और खाली हाथ जाएगा, ये भी बात सही नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य जन्म लिया है बच्चे के रूप, वो अपने साथ अपने ज्ञान को, अपने कर्म को, कर्म फल को लाया है। और फिर हम जाएंगे यहाँ से, इस धरती से, तो फिर हम अपने ज्ञान को और अपने कर्म फल को लेके जाएंगे, और फिर अगले जन्म में वही कर्म का फल हमें मिलेगा, और वही ज्ञान, जो आज ज्ञान हमारे पास है, यही ज्ञान का फल हमें मिलेगा। तो आज से आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए कि आज से हमें ये जो है ना, कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कौन देखा है, कौन सोचता है इतना कि मरने के बाद क्या होता है, फिर ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है। आजकल तमाम तरह के लोग जो है ना, लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना व्यवहार है। लेकिन सत्य बात यही है, सत्य बात यही है कि हम यहाँ पर लेके भी आए हैं और लेके भी जाएंगे। ये कौन जानता है ये बात? जो ज्ञान की ओर प्रगति कर रहे हैं, जो ज्ञान को पाने के लिए हमेशा प्रयास में है। लेकिन जो ज्ञान से दूर है, उन व्यक्तियों को, उन लोगों को ये सब बातें फालतू की लगेंगी, ये सब बातें काल्पनिक लगेगी कि लोग ऐसे ही, यूं ही जो मन में आता है बोलते हैं, बताते हैं। कौन देखा है मरने के बाद क्या होता है? कोई देखा है? जन्म होता है या नहीं होता है, आत्मा होती है या नहीं होती है? बहुत लोग तो यही मानते हैं कि पिछला जन्म, अगला जन्म की बात ही छोड़ दीजिए,
जो अभी जीवन मिला है इसमें जी भर के एंजॉय करिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदिए, बड़े बड़े घर बनवाइए, है ना, खूब घूमिए, खूब खाइए, खूब सोइए। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ये सब करने से ही जीवन सफल होता है, लेकिन सच्चाई ये है शास्त्रों के अनुसार कि जीवन इन सब चीजों से सफल नहीं होता है। जीवन सफल होता है परमात्मा के उद्देश्य को जब हम पूरा करते हैं, तब हमारा जीवन सफल होता है। और परमात्मा का उद्देश्य क्या है कि आपके भीतर इंसानियत हो, आप एक सच्चे मनुष्य बने। आप यदि मनुष्य हैं तो आपके भीतर दया हो किसी भी जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति, और आपके भीतर इतनी दया हो कि उस प्राणी के दुख को देखकर, तकलीफ को देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाए, आपका हृदय रोने लगे, तो फिर आप परमात्मा की एनर्जी से कनेक्ट करने लगते हैं। क्योंकि ये जो ऊर्जा आपके भीतर है, ये परमात्मा से कनेक्ट करने वाली ऊर्जा है। और एक ऊर्जा वो है जो हम भौतिक संसार में गुम हो गए हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम पागल हो गए हैं। किसी चीज की आसक्ति है हमारे भीतर, तो वो समझ लीजिए कि हमें एक अच्छा मनुष्य बनने से, एक अच्छा इंसान बनने से रोकता है। हम नहीं बन सकते। तो आचार्य चाणक्य की जो बातें हैं कहीं ना कहीं हमारे हृदय को, मन को छूती हैं और सोचने और समझने पे मजबूर करती हैं कि भाई, जिंदगी जीना बहुत कठिन नहीं है और बहुत सरल भी नहीं। यदि हम जिंदगी को समझ ले तो इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं, और यदि हम जिंदगी को ना समझे तो इससे ज्यादा कठिन कुछ है ही नहीं।